नमस्कार छात्रों। बच्चों आज हम मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हम हानि के ऊपर चैप्टर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मैथ में लाभ और हानि, लाभ और हानि चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जब हम बात करेंगे चैप्टर्स के ऊपर, तो पहली बात तो बच्चों हम बेसिक बेसिक चीज़ें से इसकी सीख लें। फिर उसके बाद क्या कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ों में बच्चों हम बात करेंगे पहले, क्रय मूल्य किसे कहते हैं बच्चों? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हम पहले बात करेंगे बच्चों, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। एक सेकंड। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? अर्थात कॉस्ट प्राइस, अर्थात सीपी। ठीक ना? तो सीपी क्रय मूल्य बच्चों, हम जिस किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे हम बच्चों कहते हैं क्रय मूल्य। जिस जो हमारा लागत मूल्य होता है, अर्थात कोई भी वस्तु अगर हम मार्केट से या जो उत्पाद करते हैं, जो उसमें खर्च आता है, इनिशियल खर्च आता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य पर कोई भी वस्तु जो हमें मतलब इनिशियल खर्च में उत्पाद होती है, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। जिस किसी की लागत जो हमारी मूल्य होती है उसे ही हम कहते हैं क्रय मूल्य। लागत मूल्य को ही, लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक ना? लागत मूल्य को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब बच्चों बात आती है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य, तो ये बच्चों विक्रय मूल्य वह उसे हम कहते हैं जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे लागत मूल्य हमारा मान लीजिए बच्चों 100 रुपया है। अगर हम इसको 100 रुपया में बेचेंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन अगर हमको विक्रय मूल्य बेचना है किसी वस्तु को, जो लागत मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होती है, उससे वस्तु को बढ़ा के बेच सकते हैं, उसी प्राइस में बेच सकते हैं, उससे कम में भी बेच सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस। अर्थात ये हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। लेकिन अगर हम बच्चों प्रॉफिट की बात करें, लाभ की, लाभ की अगर हम बच्चों बात करें, तो मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपया में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 रुपया में खरीदा। वो हमारा लागत मूल्य कितना है बच्चों? 100 रुपया। अगर हम इस पर बच्चों लाभ 20 रुपया ले रहे हैं, तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 का। और लाभ प्राइस कितना हो जाएगा? हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 20 का। लेकिन अगर इसको प्रतिशत के रूप में अगर बच्चों पूछ लें, तो प्रतिशत के रूप में हमारा कितना हो जा रहा है? 20 रुपये का लाभ हो रहा है इंटू 100। कितने में बच्चों? 100 रुपया हमारा लागत मूल्य है। लागत मूल्य को नीचे रख देंगे, लागत लागत से कट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। जब सवाल में इसका कैसे उपयोग करेंगे, अभी हम धीरे धीरे जब आगे की तरफ चलते हैं तो उन सारे चीज़ों को सिखाएंगे। पहले हम बेसिक बेसिक चीज़ों को एक अच्छे तरीके से सीख लें, तब हम बड़े बड़े सवालों में कैसे इसका प्रयोग करते हैं उसको भी बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं। अब लाभ तक जान चुके हैं, हानि क्या होती है? हानि क्या होती है इसको जान लेते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य बच्चों 100 रुपया है, उसको हमने क्या किया बच्चों? 80 रुपया में बेच दिया। लागत मूल्य अगर बच्चों हमारा किसी वस्तु का 100 रुपया है, उसको हमने क्या किया बच्चों? 80 रुपया में बेच दिया। तो हमारी हानि कितने की हो रही है? 20 रुपये की। कितने की हो रही है? 20 रुपये की हो रही है। अगर इसी को प्रतिशत के रूप में बच्चों अगर पूछ ले, तो कैसे हमें इसे मैनेज करना रहेगा? प्रतिशत के रूप में अगर इसको पूछता है तो हानि बराबर क्या हो जाता है? ये हानि प्रतिशत बराबर
हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कोई भी चीज हमें किस पर गणना करनी पड़ेगी? क्रय मूल्य पर करनी पड़ेगी। किस पर गणना करनी पड़ेगी? क्रय मूल्य पर। अर्थात कास्ट प्राइस पर हमें किसी भी चीज की गणना, चाहे प्रॉफिट लाभ की हो चाहे प्रॉफिट हानि की हो, हमें किसी भी चीज की गणना किस पर करनी है? क्रय मूल्य पर करनी है। अर्थात कास्ट प्राइस पर ही हमें जो है परसेंटेज लाभ की गणना और परसेंटेज हानि की गणना करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए बच्चों किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसको हमने 80 रुपया में बेच दिया तो हमारी हानि कितनी हुई? 20 रुपये की। लेकिन अगर इसको परसेंटेज के रूप में पूछ ले, परसेंटेज के रूप में पूछ ले, तो परसेंटेज के रूप में बच्चों हमें कैसे मैनेज करना है? तो हानि को हम 20 रुपये की हानि हो रही है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है बच्चों? बच्चों हमारा 100 रुपया। 100 से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितने की हानि हो जाएगी? 20% की हानि हो जाएगी। ये 20 रुपये की हानि 20% के हानि के बराबर है। जैसे एक एग्जाम्पल्स हम इस पर लेते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं। आइए देखते हैं एक दूसरा सा एग्जाम्पल लेके। कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य 120 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है। क्रय मूल्य हमारा 120 रुपया है और इसको हम विक्रय करते हैं 80 रुपया में। 80 रुपया में विक्रय करते हैं। तो बच्चों जब हम किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेचते हैं तो हमें प्रतिशत हानि बताइए कितनी होगी? प्रतिशत हानि बराबर कितनी होगी? प्रतिशत हानि कितनी होगी? तो ये चीज सवाल में कह रही है। यहाँ तो सीधे सीधे बच्चों दिख रहा है सवाल में कि हानि तो 40 रुपये की हो रही है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज हानि पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परसेंटेज हानि पूछा गया है। अभी तो ये सवाल नॉर्मल्स हैं। जब सवाल एक्सटेंडर लेवल्स के बनेंगे तब सवाल में कैसे मैनेज करते हैं सवाल को, इन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। पहले देखिए बच्चों इस सवाल को कैसे करना है। सवाल को कैसे करना है, देखिए बच्चों हमें हानि कितने की हो रही है? 40 रुपये की इंटू 100। यही फार्मूला देखिए है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारी बच्चों कितनी है? 120 रुपया। यहाँ रख देंगे 40 दिया 120, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% की हानि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 33 सही 1/3% की हानि हो जाएगी। तो बच्चों इस सवाल का भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम एक नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम में आपके सवाल देखिए दे देगा, मान लीजिए सीपी एसपी। देखिए सीपी कास्ट प्राइस होती है, अर्थात क्रय मूल्य होता है। इन चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। विक्रय मूल्य। तो बच्चों अगर सवाल में आपके दे दें किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद करके 600 रुपया में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 600 रुपया में बेचा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशंस में बच्चों कितने प्रतिशत का लाभ होगा? लाभ परसेंटेज बताइए। सवाल में ये दे सकता है बच्चों। अगर किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर हम 600 रुपया में बेच रहे हैं तो परसेंटेज लाभ बताइए बच्चों कितना होगा? अगर सवाल बच्चों आपको इस तरीके से आ जा रहा है तो अगर हमें लाभ पूछता तो बच्चों अगर हम किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद रहे हैं, 600 रुपया में बेच रहे हैं तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। अगर परसेंटेज लाभ पूछ रहा है तो इन सवाल को कैसे हम मैनेज करते हैं, इन सवाल के लिए भी आइए देखते हैं। जैसे 100 रुपये का लाभ इंटू 100 बटा में कितने में क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। यहाँ रख देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 5 भी सही हम 100, अर्थात कितने का बच्चों? 20% का लाभ हुआ। और फार्मूले का हमने कौन सा प्रयोग किया बच्चों? लाभ बराबर क्या होता है बच्चों? लाभ बराबर ये लाभ गुणे 100। किसी भी चीज को हमने क्रय मूल्य पे आंकना है। किसी भी चीज को हम जब आंकेंगे तो उसको सेलिंग प्राइस पर आके कास्ट प्राइस पर आंकेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पर। अर्थात हमें किसी भी वस्तु को आंकना है तो क्रय मूल्य पर आंकना है, अर्थात क्रय मूल्य,
ठीक ना। ये फार्मूले हमारे ये रहे और सवाल देखिए हमारा कितना आ गया 20%। अगर विकल्प में दे देता बच्चों, अगर वहीं पर परसेंटेज ना पूछकर पूछता कितने रुपए का लाभ हुआ, तो भाई यहाँ पर देखिए 500 रुपये की वस्तु खरीद कर हमने 600 रुपया में बेच दिया, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन परसेंटेज के रूप में जब पूछ लिया, तो परसेंटेज के रूप में इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, इस पर रख देंगे। अब देखिए बच्चों एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए इसी पर सवाल बनाते हैं। एक नेक्स्ट सवाल पे आइए देखते हैं बच्चों, एक बेसिक सा सवाल। अगर हम बच्चों किसी साइकिल को 500 रुपया में खरीदते हैं, किसी साइकिल को हमने 500 रुपया में खरीदा, उस पर हमने 500 रुपया में एक पुरानी साइकिल खरीदी। बच्चों हमने क्या किया, एक पुरानी साइकिल 500 रुपया में खरीदा। कितने में खरीदा, 500 रुपया में खरीदा। उसकी मरम्मत का खर्च कितना आ गया, मरम्मत का, अगर किसी वस्तु को हमने 500 रुपया में खरीदा बच्चों, कितने में खरीदा, 500 रुपया में खरीदा, लेकिन उसमें हमने क्या किया, उसकी मरम्मत के लिए हमने कितना खर्च किया, उसकी मरम्मत के लिए हमने खर्च किया मान लीजिए 50 रुपया, मरम्मत खर्च कर दिया 50 रुपया। तो बच्चों अगर हमने किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद करके 50 रुपया में क्या किया, उसका मरम्मत का खर्च आया, ठीक ना, तो इसकी सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी हो गई, इसकी मतलब सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी हो गई, 550 रुपया हो गई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। लेकिन हमने उसको बेचा कितने में, उसका विक्रय कितने में किया, 530 रुपया में। ऐसे कंडीशंस में पूछ लेगा एग्जामिनर कि सवाल में लाभ हुआ या हानि हुआ। ऐसे कंडीशंस में अगर एग्जामिनर पूछ लेगा आपके सवाल में कि सवाल में लाभ हुआ या हानि हुआ, तब आपको कैसे सवाल को मैनेज करना है, इन चीज़ों को देखिए। भैया अगर हम किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद रहे हैं और 50 रुपया उसका जो है क्या है, मरम्मत का खर्च आ जा रहा है, उसका भैया 50 रुपया मरम्मत का खर्च आ जा रहा है, किसका, मरम्मत का खर्च आ जा रहा है 50 रुपया। अगर 50 रुपया उसमें खर्च आ जा रहा है मरम्मत का, तो 550 रुपया हो जाएगा। जब 550 रुपया हो जाएगा, उसको हम बेच देंगे 530 रुपये में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हानि होगा ना भैया। 550 रुपये की चीज़ हमें 530 रुपये में हमने बेचा, तो हमारा कितने का हानि हुआ, 20 रुपये की, 20 रुपये की हानि हुई। तो हानि परसेंटेज में अगर पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत में अगर पूछ लेगा तो हानि गुणे 100। ये जो लाभ था बच्चों यहाँ रख देंगे और यहाँ क्रय मूल्य रख देंगे। ये चीज़ें अब देखिए बच्चों, हानि हो रही है तो कितने की, 20 रुपये की हानि हो रही है, 20 गुणे 100 बट्टा में कितना, 550 रुपया। ये तो हमारा क्रय मूल्य है ना। अब काट देंगे बच्चों, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 ग्यारह 55, अब 5 दूनी 10, 20 दूना 40 बट्टा 11, कैंसिल करेंगे, 11 तियाँ 33, 7 40, 3 सही 7 बट्टा 11 परसेंटेज जो है क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये हमारे सवाल का आंसर रहा। तो ये सवाल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब उसी तरीके से हम एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या कहते हैं, जैसे एग्जामिनर आपको दे देगा कि किसी वस्तु को, एक सवाल आया है एग्जामिनर, देखिए प्रीवियस ईयर एसएससी का सारा क्वेश्चन हम लेंगे, सारे क्वेश्चंस को कराएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के बनाए जाएंगे। जैसे एसएससी सीजीएल्स में आया हुआ नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस को हम दिखाते हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं। आया हुआ है किसी घोड़े को, एक घोड़े को हमने 20,000 बेचने पर, एक घोड़े को हमें 20,000 बेचने में, कितने में, 200 2000 20,000, 20,000 बेचने में हमें कितने का, 25% का लाभ हो रहा है।
25% का लाभ हो रहा है। किसी घोड़े को हमें बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, 20,000 बेचने में 25% का लाभ हो रहा है, उसे हमें 40% लाभ प्रतिशत कितना करना है, 40% करना है। तो घोड़े का क्या कर रहा है, घोड़े को कितने रुपए में बिकता है। अगर भैया 25% के लाभ पर घोड़े को कितने में, 20,000 रुपया में बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, 20,000 में बेचा जा रहा है, तो उसे हमें कितने के 40% के लाभ पर बेचना है, तो घोड़े को हमें कितने में बेचना होगा। ऐसे सवाल को हमें कैसे मैनेज करना है, सवाल को हम देखते हैं। आइए, सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है, दिखने में तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसमें टाइम लोग बहुत मैनेज करेंगे। टाइम को हमें कम कैसे, शॉर्ट टाइम में इसको सवाल को हल करना है। 20,000 जो रुपया है बच्चों, 200, 2,000, 20,000, ये कितने का, अगर हम 20,000 रुपये में किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ हो रहा है, ये कितने का हो जाएगा, 125% का। भाई 25% का लाभ हो रहा है। कोई भी वस्तु अपने में 100% के बराबर होती है। अगर कोई भी वस्तु अपने में 100% के बराबर होती है, अगर हम उसको किसी भी चीज़ को अगर उससे ज़्यादा में बेच करके लाभ जो ले रहे हैं तो वही तो जुड़ जाएगा। तो हमने कहा कि किसी वस्तु को अगर 20,000 में बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, अर्थात वह 125% के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन कह रहा है उसको हमें बेचने में कितने हैं, 40% के लाभ में बेचना है। तो भाई 125% बराबर 20,000 के, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें 40% का लाभ करना है। तो इंटू में क्या हो जाएगा भैया, इंटू में 140%, यही ना होगा। अब इसको या तो पक्षांतर कर लो या तो यहीं से काट दो, 25 पच्चे 125, 25 अठे 200, 800, 5 का नम 5, 5 16 यम 80। अब गुणा कर देंगे, 16 चौक 64 के 4, हाथ लागे 6, 16 का नम 16, 16 6 22, 16 6 22 बच्चों, ठीक ना। और एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, अर्थात 2 जीरो उतर जाएगा। 22,400 रुपया में यह वस्तु को बेचा जाएगा। कितने में बच्चों, 22,400 रुपया में। कितने में बेचा जाएगा, 22,400 रुपया में। अर्थात ये सवाल का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22,400 रुपया, ये आंसर हो जाएगा सवाल को। अगर हमें उस वस्तु को 40% के लाभ पे बेचना है भाई, 125% जो है हमारा कितने के, 20,000 के बराबर हुआ, और 40% के लाभ पे बेचना है तो 22,400 रुपया में हमें इस वस्तु को बेचना होगा। ये हमारा रहा सवाल का आंसर। अब इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं आप लोग। आइए, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आया हुआ ही है, किसी वस्तु को मान लीजिए एक साइकिल को उस एक विक्रेता ने 10% हानि पर बेचा। कितने पर, 10% हानि पर बेचा। और 10% हानि पर जब बेचता है बच्चों, तो उसको कितने में बेचता है, 1,200 रुपया में। कितने में बेचता है, 1,200 रुपया में बेचता है। और कह रहा है 19% का उसको हानि होना चाहिए। कितने का, 19% का हानि होना चाहिए, 19% का हानि होना चाहिए। अगर बच्चों किसी वस्तु को एक सेल्समैन जो है 10% की हानि पर बेचता है तो 1,200 रुपये में बेचता है, और 19% की हानि पर उसको बेचना है तो कितने में वह बेचेगा। ऐसे सवाल को हमें बच्चों कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों को भी आइए हम सीखते हैं। अगर किसी वस्तु को बच्चों 10% की हानि पर वह 1,200 रुपया में बेचता है, तो उसको बच्चों अगर ये 19% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा। ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं तो सवाल को कैसे फेस करना है, इन चीज़ों को आइए हम देखते हैं। 10% की हानि बराबर कितने की बच्चों, 10% की अगर हानि की बात की जाए तो 10% बच्चों हानि, अगर बच्चों देखिए फ्रैक्शन भी इससे भी करते हैं, इसको पहले नॉर्मल आप लोगों को सिखा देते हैं। 10% हानि अर्थात 90 में बेचा गया तो कितने के, 1,200 के बराबर हो गया। 19% की हानि लेना है, 19 अर्थात निकालेंगे जब उसमें से 100 में से 19 निकाल देंगे तो माइनस कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे।
80 अर्थात 81% के। ठीक ना। अब बच्चों हम इसको कैंसिल कर दें, या तो 75 करके यहाँ बटे में 90 लगते हैं, या तो यहीं से काटते हैं। तो यहीं से काटते हैं तो 0 0 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81। ठीक। अब इसको गुणा करेंगे तो 12 9 108, अर्थात 1080 रुपया में बेचें तो हमें कितने की हानि होगी? 19% की हानि होगी। कितने की हानि होगी? 19% की हानि होगी। लेकिन सवाल को हमें करना कैसे है? अब सवाल तो ये देखिए बच्चों, एक लाइन में आ गया आंसर। कितने में? एक लाइन में आंसर आ गया। सवाल को बेसिक तरीके से फिर हम इसको एक बार सीखते हैं। आइए देखते हैं। 10% की हानि अर्थात 1/10 की, 10% की हानि अर्थात 1/10 की। 10 रुपया में कोई चीज़ खरीद कर 1 रुपया की हानि होगी तो वह कितने की हो जाएगी? 9 की हो जाएगी। 9 की हो जाएगी। 9 बराबर कितने के बच्चों कह रहा है सवाल में? 1200 की। फिर क्या कह रहा? 19% की हानि। 100 में 19 निकाला। 100 रुपया के अगर कोई वस्तु खरीद कर 19 की हानि हुई अर्थात 81 की हो जाएगी। यही चीज़ें होंगी ना। 100 में से 19 निकाल ले, या तो इसको छोटा करेंगे कि छोटा नहीं करने लायक है, तो इसको ऐसे करेंगे, 100 में से 19 निकालेंगे तो कितने की हो जाएगी? 81 की। 81 इधर रख देंगे। ठीक। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो यही चीज़ तो आया, 9 9 81 अर्थात 12 9 108। यही चीज़ें तो आया, यही चीज़ें तो सवाल में आई। देखिए, इसका उपयोग हम बड़े से बड़े सवाल में कैसे करेंगे? इसका उपयोग हम बड़े से बड़े सवाल में कैसे करेंगे? इन चीज़ों पर अभी तो ये छोटा सवाल था, इसलिए सवाल में आप लोगों को थोड़ा सा आसानी लगा होगा ये वाला, लेकिन इसका प्रयोग जब हम बड़े से बड़े सवालों में करेंगे तो कैसे करेंगे, इन चीज़ों को सिखाएंगे। आइए आगे हम एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? एक अलग टाइप, जब ये टाइप्स तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक नेक्स्ट टाइप लिखते हैं। जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा या बेचा जाए। जब एक वस्तु को कई बार खरीदा या बेचा जाता है तब ऐसे कंडीशंस में, जैसे एक सवाल आया हुआ है। सवाल है, राम ने एक साइकिल कितने में खरीदा? राम ने एक साइकिल को 1000 रुपया में खरीदा। 1000 रुपया में खरीदा और उसे 20% का लाभ लेकर, कितने का? 20% का लाभ लेकर उसे किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। किसको बेच दिया बच्चों? श्याम को बेच दिया, अर्थात 120% में। ठीक ना। श्याम ने उसे 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपया में खरीदा? देखिए, राम जो है किसी चीज़ को 1000 रुपया में खरीदता है और 20% के लाभ पर किसको बेच देता है बच्चों? श्याम को बेच देता, अर्थात इसका 120% हो जाएगा। 1000 रुपया इंटू 120/100, यही ना होगा। 0 0 से कैंसिल, जब गुणा कर देंगे तो 12 का नम 12 बच्चों, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, अर्थात 1200 रुपया। श्याम इसको 1200 रुपया में खरीदता है और 10% का घाटा सह करके मोहन को बेच देता है। तो ये चीज़ें मोहन के लिए हो जाएगी 1200 इंटू 90/100। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 12 9 108 अर्थात 1080 रुपया में इन चीज़ों को, ये क्या हो जाएगा? मोहन के लिए ये सेलिंग कास्ट प्राइस जो है 1080 रुपया में मोहन इसको खरीदता है। अब यहाँ पर घाटा अगर किसकी हुई तो श्याम की घाटा हुई। भाई परसेंटेज में 10% का घाटा था के 1200 रुपया खरीद कर और उसने कितने में? 1080 रुपया में बेच दिया भैया ना। इसका 10% का ये घाटा हो गया। इस तरीके से यह भी टाइप्स आप लोगों के सवाल में कभी कभी पूछ लेता है। यह भी टाइप्स आप लोगों के सवाल में कभी कभी पूछ लेता है। इन टाइप्स को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। और टाइप्स में ये दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। रीता जो है, मान लीजिए रीता कहती है एक मकान को कितने में? 4 लाख में खरीदती है। 4 लाख में खरीदती है। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता में बेच दिया। सीता को 25% लाभ पर, ठीक ना, 125% हो जाएगा। सीता ने 10% लाभ मकान पर गीता को बेच दिया। गीता को बेचा कितने पे? 10% लाभ, इसका भाई 110% हो जाएगा।
यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दी, इसने भी 5% का लाभ लिया, संगीता को बेच दिया, तो संगीता कितने रुपया में देंगे? 4 लाख का भैया 125% लेंगे पहले, 4,000, 40,000, 4 लाख, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक, 4 लाख रुपया में खरीदा, इसको 125% यहाँ पे दे दिया, दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, जीरो हाथ लगा 2, 12 चौक 48, 2 50। अब इसका जीरो 3 ठो उतार लेंगे, 5 लाख रुपया हो जाएगा। अब ये 5 लाख रुपया यहाँ पर गीता को दे के एक 10% पे लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 110% के यहाँ के हो जाएगा, जीरो से कैंसिल हो जाएगा भैया, 11 पचे 55, अर्थात ये 5,50,000 रुपया में हो जाएगा बच्चों, 5,50,000 रुपया में। अब यहाँ 5,50,000 रुपया बच्चों 105% की, 105% की, ठीक ना। ये देखिए दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब इसको गुणा कर देंगे, इसको जब गुणा करेंगे बच्चों, तो जब गुणा कर देंगे तो गुणा कर देते हैं 55 इंटू 105, तो 55 5 हाथ लागे 2, और 5 रही हम 0 2, 5 का नम 5, और 5 55 5 हाथ लागे 2, 5 रही हम 2, और 5 का नम 5, 5 5 2 7, 5 2 7, 5 57 75, और इसके आगे 3 ठो जीरो ये उतर जाएंगे, ठीक ना। 5 लाख इसका हो जाएगा बच्चों 5,77 500 5,000, ठीक ना, 500 हो जाएगा, ये दो जीरो है, ठीक ना। 5,77,500 रुपये अर्थात इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये क्या है, जो गीता बेची, गीता किसको बेची, गीता भी एक व्यक्ति को बेची और 5% के लाभ पर बेची, तो 5% लाभ उसका हो जाएगा 5,77,500 रुपया, ठीक ना। ये चीज़ें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी बच्चों, यह चीज़ें हो जाएंगी, अर्थात 5,77,500 रुपया, ठीक ना। इसका आंसर 5,77,500। लेकिन बच्चों हमें इस तरीके से सवाल को थोड़ी ना करना है कि एक एक चीज़ का निकाल के एक एक चीज़ का निकाल के एक एक चीज़ का इस तरह से करना है। जैसे बच्चों ये चीज़ें हमने 4 लाख रुपया है, 404,000, 40,000, 4 लाख। अब इसमें कितना 25% का लाभ, यहाँ रख देंगे 25%। अब क्या 10% का लाभ, यहाँ 110% रख देंगे। यहाँ क्या करता है बच्चों, ये 5% के लाभ पर गीता भी बेच देती है, अर्थात 105%। इस तरीके से सवाल को करेंगे। अब देखिए सवाल में जब इस तरीके से करेंगे तो दो जीरो कैंसिल, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ। अब इसको गुणा कर देंगे, इसको जब गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5,77,500 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल को हमें इस तरीके से करना है, ना कि ये तो हमने बेसिक चीज़ें सिखाई हैं, एक स्ट्रक्चर की सवाल को एक बेसिक तरीके से ना कुछ आए तो भी हम कर लेंगे, लेकिन सवाल को हमें करना किस तरीके से, इस तरीके से करना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, आइए नेक्स्ट टॉपिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचे तो उसे 500 कम मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 500 कम मिलते हैं, ठीक ना। अगर किसी वस्तु ने, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, अगर यदि वह 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है तो उसे 500 रुपया कम मिलता है। फर्नीचर का क्रय मूल्य भैया बच्चों 500 रुपया जो कम मिलता है, ये कितने के, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 5% के बराबर है ना, 5% बराबर बच्चों 500 रुपया की,
5% बराबर बच्चों 500 रुपया के। तो किसी भी चीज़ का वस्तु का मूल्य 100% के बराबर होता है, यही ना होता है। तो कह रहा है अगर हम एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचते हैं और 15% लाभ की वजह पर अगर हम 10% हानि पर बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें 500 रुपये की कम मिलते हैं। अगर 15% लाभ की जगह पर किसी वस्तु को 10% हानि पर अगर बेचते हैं तो ऐसे सवाल में कहता क्या है, अगर कह रहा है किसी वस्तु को हम 15% लाभ की जगह पे 10% हानि में बेचते हैं तो उसमें हमें कितने की 500 रुपये की क्या होती है बच्चों, 500 रुपये की सवाल में कम मिलता है, अर्थात 500 रुपये की हमें हानि होती है। तो क्रय मूल्य, फर्नीचर का क्रय मूल्य 500 रुपया भाई कम मिलता है, तो 5% बराबर 500 के, तो 100% बराबर कितने के, 5 से जब काटेंगे तो 500 हो जाएगा, 100 में जब 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 10,000 रुपया, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर किसी वस्तु को हम कह रहे हैं 15% लाभ पर लेते हैं तो लाभ पर बेचा, अगर उसको 15% लाभ की जगह पे 10% हानि में बेचते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट कितने का हो जाएगा 5% के। इसी 5% को जो है 500 रुपया में आका है, जब इसको 5% को 500 रुपया में आका है तो 100% हमारा कितना होगा, इसी सवाल को इसमें रख देना है, अर्थात ये 10,000। ये टाइप्स भी सवाल में आपके खूब आती है, तो इन टाइप्स को भी कैसे मैनेज करना है ये चीज़ आप लोगों के सामने है। अगर देखिए सवाल में पूछ लेता बच्चों, एक दूसरा सवाल इसी पे है, देखिए दूसरा सवाल आया हुआ है, कह रहा है जैसे एक घोड़े को 10% हानि पर 10% हानि पर की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितने में 20% लाभ पर बेचा जाए तो 3,000 अधिक मिलता है। अगर भाई हम किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय अगर 20% लाभ में बेचें तो हमें 3,000 रुपया अधिक मिलता है, ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये 10% बराबर 3,000 रुपया की, कितने के 3,000 रुपया का, ये 10% बराबर हमारे कितने के हो जा रहा है 3,000 रुपया का, 10% बराबर हमारा कितने के हो जा रहा है 3,000 रुपया का, तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा, यही चीज़ है ना, यहाँ 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, इसको गुणा कर देंगे, 300 है 2 0 और चिपका देंगे, अर्थात 30,000 रुपया आंसर हो जाएगा, यही चीज़ तो है। क्या रहा है सवाल में, देखिए कंफ्यूज ना होइए, सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज आप ना होइए, सवाल में एक सेकेंड, सवाल क्या है, क्या रहा है सवाल, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, एक सेकेंड। एक घोड़े को 10% हानि की जगह पे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3,000 अधिक मिलता है, 3,000 रुपया अधिक मिलता है, कितने मिलता है 3,000 अधिक। भैया 10% की हानि की जगह पे 20% अधिक, अर्थात ये 30% के बराबर हो गया भैया, 30% के बराबर, सवाल मिस्टेक हो चुका था, 30% अर्थात 3,000 रुपया की, 100% बराबर कितने की, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दहा में 30 अर्थात 100 के, 100 में जब 100 से गुणा करेंगे अर्थात 10,000 की, कितने का 10,000 के। ये रहा आंसर सवाल का। सवाल में मिस्टेक ये हुआ था बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक घोड़ा 10% हानि की जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है, अगर किसी वस्तु को 10% हानि की जगह पर 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो ये 30% के बराबर हो जा रहा है। इसी 30% का तुलना 3,000 से इन्होंने कर दिया, जब 3,000 से किया इसकी तुलना तो हमारा 100% कितने के बराबर इक्वल होगा, यही तो सवाल में पूछ रहा है, अर्थात हमारा 10,000 रुपया। ऐसे सवाल से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इन सवालों को कैसे करना है ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेसिक से तरीके से सिखाया गया है। आगे की रणनीति आगे वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।